ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में साथियों आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए प्रतिदिन के तरीके से आज के सत्र का भी हम सभी आनंद लें। अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक लाइक जरूर करिए, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को भी इसका लाभ मिले और आप भी इस पर चिंतन मंथन करते रहें। 52वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे साथियों आज के सत्र को। अनुशासन अनुबंध प्रकरण हम सभी पढ़ रहे हैं। किस प्रकार से अनुबंध जीवन में आवश्यक है और किस प्रकार से हम अपनी श्रेष्ठताओं से उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, और अनुबंध के सहारे ये सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का 52वां श्लोक। अनुशासनं परैरेव द्रष्टव्यं भवतीति यः पालयेत पूज्यते स तु निन्द्यते य उपेक्षकः। अन्तरङ्गोऽनुबन्धस्तु ज्ञानं तस्यात्मनो भवेत् तपसा तेन स्वात्मैव बलिष्ठो जायते ध्रुवम्। व्यक्तित्वं स्वं समुद्गच्छेत् सन्तोषोल्लासयोरपि प्राप्तिर्भवति सोऽयं चानुबन्धो व्रतधारणम्। दुर्विचारपरित्यागः सद्विचाराप्तिरेव च अनुबन्धो बुधैः प्रोक्तः संस्कर्तायो नृणामिह। अनुशासन दूसरे को दीख पड़ता है, पालन करने वालों की प्रशंसा और तोड़ने वालों की निंदा होती है। अनुबंध अंतरंग है, उसकी जानकारी अपने को ही रहती है। उस तपश्चर्या से अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है और अपने को ही संतोष उल्लास की प्राप्ति होती है। अनुबंध व्रत धारण को कहते हैं। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना, बुरे विचारों के मन क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ भगाना अनुबंध है, जो मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है। अनावेश स्थितिर्बुद्धेः सदा संतुलनम तथा शुभाशुभोक्तौ शान्त्या च विचाराः पर्यवेक्षणम्। पक्षस्यास्य विपक्षस्य कृत्वा निष्पक्षभावतः न्यायावाप्तिरिहि प्रोक्तं शीलं सर्वसुखाकरः। आवेश न आना, संतुलन बनाए रहना, भले बुरे कथन पर शांति पूर्वक विचार करना और पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करते हुए किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंच जाना ही शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। साथियों, जीवन में शील, शालीनता का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में हम लोगों ने कल सुना भी था कि किस प्रकार से एक सर्प पांव में एक शिष्य के लपेट कर सो रहा था। गुरु ने जब शिष्य को जगाया तब वो शिष्य इसलिए नहीं उठा कि सर्प की नींद खराब हो जाएगी, और वो तब तक सोता रहा जब तक पैर में लिपटा हुआ सर्प जग कर अपनी दिल में नहीं चला गया। शिष्यों ने कहा कि इसके लिए तो साहस की संबोधन की आवश्यकता है, पर गुरु ने कहा साहस वही श्रेष्ठ है जिसमें शील हो, जो दूसरों के उद्धार के लिए हो। कृत्यान्यवांछनीयानि भ्रम विस्मृति कारणात् जायन्ते बहुन्येवं दुर्बुद्ध्यापि तथैव च
भिन्नतामुभयोः कुर्वन्ननुरूपेण शोधितुं यत्नो यो धैर्यमाहस्तु सर्वाण्येतानि सन्ति च। कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं, कई जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से होते हैं। दोनों में अंतर करते हुए तदनुरूप सुधार का प्रयत्न करना धैर्य कहलाता है। यह सभी व्रत अनुबंध हैं। अनुबंध की जो आंतरिक अनुशासन का ही दूसरा नाम है, परिधि बड़ी विस्तृत है। ये एक प्रकार का व्रत बंधन है जिसमें आंतरिक पुरुषार्थ के माध्यम से आत्मावलोकन पर्यवेक्षण कर अपने दोष दुर्गुण मिटाकर चिंतन को दिशा दी जाती है। यह एक समय साध्य प्रक्रिया है। कभी कभी व्यक्ति दुर्बुद्धिग्रस्त ऐसे कृत्य कर बैठता है जो मर्यादाएं लांघ जाता है। इन पर कड़ी दृष्टि अनिवार्य है। इन पर रोकथाम लगाकर शील को निभाना एक बहुत बड़ा आत्मिक पुरुषार्थ है। एक मूर्ख चूल्हे पर रखकर लकड़ियां सुखाया करता था। भले पड़ोसी ने देखा तो सलाह दी, आप ऐसा न किया करें, इससे तो कभी घर में आग लग जाएगी। अशुभ बोने का दोष लगाकर मूर्ख ने मुंह फेर लिया और उसकी सलाह न मानी। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। लकड़ियां जलने लगीं और आग लग गई। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी आए और बड़ी दौड़ धूप के बाद आग बुझाई गई। शांति हो जाने पर सहायता के उपलक्ष्य में उस मूर्ख ने पड़ोसियों को प्रीतिभोज दिया। उस पड़ोसी की खोज की गई तो पाया कि वो पहले की तरह ही किसी अन्य व्यक्ति को समझाने में लगे थे। आने का ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग अहंकारी समझने लगें। तर्क और तथ्यपूर्ण ढंग से कही गई बात में ही शालीनता होती है। स्पेन के नाविक कोलंबस ने दुस्साहसी नौकायन करके अमेरिका महाद्वीप खोज निकाला। उसकी कीर्ति सब ओर फैली। लौटने पर सम्मान पूर्वक अनेक समारोह हुए। ऐसे ही एक प्रीति भोज में एक ने किसी दूसरे से कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, अटलांटिक पार किया कि अमेरिका आ गया। इतने सरल काम के लिए इतने सम्मान की क्या जरूरत। भोज समाप्त होने पर कोलंबस ने एक उबला अंडा मेज पर रखा और कहा, आप में से कोई सज्जन इसे सीधा खड़ा कर देने की कृपा करें। सभी ने बहुत अक्ल दौड़ाई, कोशिश की, पर वैसा हो न सका जैसा कि करने के लिए कहा गया था। कोलंबस ने अंडे का सिर एक सिरा उंगली से तोड़कर समतल किया व उसे मेज पर खड़ा कर दिखाया। कई व्यक्ति जोर से चिल्ला उठे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते थे। कोलंबस ने नम्रता पूर्वक कहा, कर सकते थे पर किया नहीं। सूझबूझ के अभाव में सरल दिख पड़ने वाला काम भी असंभव हो जाता है। महत्व तो श्रम का नहीं, सूझबूझ का भी होता है। आप भी अमेरिका की खोज कर सकते थे, पर मैंने सूझबूझ के सहारे उसे खोज लिया। वह रास्ता तो सबके लिए खुला पड़ा है। व्रतानुबंध नामानि मानवोत्कर्ष हेतवः सदा व्यसन राहित्यं स्वभावो योग्य एषयः तद्धानीनां परिज्ञानं तेषां त्यागः शनैः शनैः एकवारेण वाप्येषा कथिता व्रतशीलता। व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। दुर्व्यसनों से बचे रहना, जो अनुपयुक्त आदतें स्वभाव का अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना और एक बारगी अथवा धीरे धीरे छोड़ने में लग पड़ना व्रतशीलता है। व्रतों से जुड़कर ही व्यक्ति ऊंचा उठ पाता है। संकल्पबद्ध हो जाने पर पुरुषार्थ पूरे मनोयोग से उस दिशा में नियोजित हो जाता है। जो भी अवांछनीय है उससे बचना जितना जरूरी है, उतना ही सत्प्रवृत्तियों से जूझना भी बहुत जरूरी है। अवांछनीय से बचें और सत्प्रवृत्तियों से जुड़ना जरूरी है। एक खेत में एक लोमड़ी व उसके 2 बच्चे रहते थे। एक दिन किसान और उसका बेटा दोनों मेड़ पर घूम रहे थे। पिता बोला, बेटा खेत पक गया है, कल नौकरों को बुला लाना, खेत काट लेंगे। लोमड़ी के बच्चे डर गए। माँ से सारा हाल कह सुनाया। लोमड़ी बोली, अभी चिंता करने की बात नहीं। दूसरे दिन नौकर न पहुंचे। बाप बोला, बेटे कल अपने पड़ोसियों को ही ले आना, कल जरूर खेत काटना चाहिए। लोमड़ी के बच्चे फिर भागने की हट करने लगे, पर लोमड़ी ने कहा इस बार भी कि
मना कर दिया। तीसरे दिन किसान बोला, भाई दूसरों के सहारे कब तक बैठेंगे, कल हंसिया ले आना, हम दोनों ही काटेंगे। इस बार लोमड़ी ने स्वयं ही बच्चों को बुलाया और बोली, बेटे चलो अब खेत खाली कर दो। बच्चों ने विस्मित होकर पूछा, माँ हम लोग 2 दिन से कह रहे हैं, तब तो तुम चली नहीं, आज अपनी ओर से ही चलने को कह रही हो। लोमड़ी ने कहा कि बच्चों, और दिन किसान बोलता था, पर आज तो उसका संकल्प बोल गया। संकल्पवान जो चाहे कर सकते हैं। पंडिताइन की सीख, अपनी गलती समझ लेने में किसी प्रकार की हेठी नहीं है। एक थे पंडित जी और एक थी पंडिताइन। पंडित जी पूरे पंडित थे, अपने को सबसे ऊंचा मानते थे। पंडिताइन समझाती थी, ऊंच नीच नहीं मानती थी। एक दिन पंडित जी को प्यास लगी, घर में पानी नहीं था। पंडिताइन पड़ोसी से पानी ले आई। पानी पीकर पंडित जी ने पूछा, कहाँ से ले आई, बहुत ठंडा है। पड़ोस के कुम्हार से। सुनते ही पंडित जी के तेवर चढ़ गए, उन्होंने लोटा फेंक दिया। चीखने लगे, तूने तो मुझे भ्रष्ट कर दिया, कुम्हार के घर पानी पिला दिया। भय से पंडिताइन कांप उठी, उसने माफी मांगी, अब ऐसी भूल नहीं होगी, बात आई गई हो गई। शाम को पंडित जी खाना खाने बैठे तो पंडिताइन ने उन्हें सोखी रोटियां दी। पंडित जी ने पूछा, साग नहीं बनाया? बनाया तो था लेकिन फेंक दिया, जिस हांडी में पकाया था कुम्हार के घर की थी। तू बड़ी पगली है, हांडी में कहीं छूत होती है? कहकर पंडित जी ने रोटी के 2-4 कौर खाए, फिर बोले, पानी तो ले आ। पानी? पानी कहाँ से लाऊं? पंडिताइन ने उत्तर दिया, बर्तन तो है नहीं, पानी भरते किसमें? घड़े कहाँ गए? वे तो मैंने फेंक दिए, कुम्हार के हाथ के बने थे ना। पंडित जी ने रोटी के 2-4 कौर जैसे तैसे और खाए, फिर बोले, दूध ही ले आ, उसमें मसल कर खा लूंगा। दूध भी फेंक दिया। गाय को जिस नौकर ने दूहा था वो कुम्हार था। हद कर दी, ये भी नहीं जानती कि दूध में भी छूत नहीं लगती। ये कैसी छूत है? वो पानी में तो लगती है, दूध में नहीं लगती। पंडिताई ने पूछा। पंडित जी के मन में आया कि दीवार से सिर फोड़ लें। गुर्रा कर बोले, तूने तो मुझे चौपट ही कर दिया। आंगन में खाट डाल दे, नींद आ रही है। खाट? उसे चमार के बच्चों ने बुना था, सो मैंने वो तोड़कर फेंक दी। सब में आग लगा दी। घर में कुछ भी है? पंडित जी चीखे। हाँ, घर बचा है, उसे भी छोड़ना है, वह भी तो रोज मजदूरों का बनाया हुआ है। पंडित जी कुछ देर गुमसुम खड़े रहे, फिर बोले, तूने मेरी आंखें खोल दी। मेरी नासमझी से सब गड़बड़ हो रहा था। पंडिताइन ने बुद्धिमानी से घर की आग बुझा दी। जिनके बल पर हम सुख भोगते हैं, उन्हें नीचा समझना बड़ी भूल है। कितनी सुंदर और कितनी व्यवहारिक और कितनी महत्वपूर्ण बात है साथियों। आदमी अपने आप को जब ज्ञानी समझे और दूसरों को बेकार समझे तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में सबको समान समझने की आवश्यकता है। प्रगति के सूत्र। एक बार एक संगीत अध्यापक अपने कुछ छात्रों के साथ लोक प्रसिद्ध पियानो वादक पादरेवस्की से मिलने गए। संगीत अध्यापक ने पादरेवस्की से पूछा, आपकी सफलता का सूत्र कौन सा है? पादरेवस्की ने कहा, एक पुस्तक की ओर संकेत करते हुए, मैं अभी भी हर दिन इस पुस्तक के आधार पर 4 घंटे नित्य अभ्यास करता हूँ, सतत अपनी गलती ढूंढता रहता हूँ। अध्यापक उनकी बातों को समझ गए और उन्होंने अपने छात्रों को कहा कि काम के प्रति निष्ठा और उसके लिए निरंतर प्रयास ही सफल होने का रहस्य है। जिसको अपने काम के प्रति साथियों निष्ठा होती है, समर्पण होता है, वही वास्तव में महान बन पाता है और सफल बन पाता है। एक बार गांधी जी इलाहाबाद आनंद भवन में ठहरे। सुबह गांधी जी हाथ मुंह धो रहे थे और जवाहरलाल जी पास खड़े बातें कर रहे थे। कुल्ला करने के लिए गांधी जी ने जितना पानी लिया वो समाप्त हो गया, तो उन्हें दूसरी बार फिर पानी लेना पड़ा। गांधी जी बड़े खिन्न हुए और बातचीत का सिलसिला टूट गया। जवाहरलाल जी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने पहला पानी अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया और अब फिर पानी लेना पड़ रहा है, ये मेरा प्रमाद है। जवाहरलाल जी हंसते हुए बोले, ये तो गंगा यमुना दोनों बहती हैं, यहाँ रेगिस्तान की तरफ पानी कम थोड़े ही है, आप थोड़ा पानी अधिक खर्च कर लें, चिंता की क्या बात है। गांधी जी ने कहा, गंगा यमुना मेरे लिए ही तो नहीं बहती, प्रकृति में कोई भी चीज कितनी ही उपलब्ध हो, मनुष्य को उसमें से उतना ही खर्च करना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है।
उससे अधिक खर्च करना ही अपव्यय कहलाता है, फिजूल कहलाता है। इस तरीके से साथियों, जब हम अपने जीवन में व्रत करेंगे, संकल्प करेंगे, तो हमारा जीवन अनुबंधित होगा, व्रतबंध होगा। और ये प्रवृत्तय उन्नतान तासाम बीजांकरान करतुम लग्नतोत्साहिनस्तुया। जो सत्प्रवृत्तियां अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, उनके बीजांकुर को अंकुरित पल्लवित करने में उत्साह पूर्वक लग पड़ना अनुबंध है। संकल्प अकेले ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें खाद पानी देना भी जरूरी है। ये तभी संभव है जब मनुष्य सत्प्रवृत्तियों के जीवन में समावेश हेतु तत्परता में जुट पड़ता है। दोपहर विद्यालय के आश्रम का समय, एक दुबला पतला सुंदर सा लड़का विद्यालय के बाहर निकलकर खाना खाने के लिए अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा 2 लड़के आपस में झगड़ रहे थे। उसमें एक बलवान था और दूसरा कमजोर। बलवान लड़का कमजोर को पीट रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी थी। रास्ता चलने वाले लड़के को जोश आ गया। वो तुरंत ही बलवान लड़के के पास गया। उसके भारी शरीर को देख लड़के का साहस उसे टोकने का न हुआ। कुछ क्षण सोचकर उसने बलवान लड़के से पूछा, क्यों भाई, तुम इसको क्यों इतनी बेत लगाना चाहते हो? कितने बेत लगाना चाहते हो? किसी अपरिचित लड़के को बीच में पड़ते देख बलवान लड़के का क्रोध तेज हो गया। उसने कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या मतलब? मुझे इससे मतलब है, राह चलते लड़के ने कहा। तुम क्या कर लोगे? बलवान लड़के ने चेतावनी दी। भाई, मैं तुमसे अधिक बलवान तो हूं नहीं जो इस कमजोर को बचाने के लिए तुमसे लड़ सकूं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि इसकी पिटाई में मैं भी भागीदार बन जाऊं। दर्शक लड़के ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? पीटने वाला लड़का इस पहेली का अर्थ न समझ पाया। तुम इस कमजोर लड़के के शरीर पर कुल जितने भी बेंत मारना चाहते हो, उससे आधे मेरी पीठ पर लगा दो। इस तरह इसका आधा कष्ट मैं बांट लूंगा। दर्शक लड़के ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। बलवान लड़का आश्चर्य से देखता रह गया और कुछ क्षण बाद उसने चुपचाप अपने हाथ की लकड़ी तोड़कर फेंक दी और मन में पश्चाताप करता अपने रास्ते चला गया। पिटने वाले लड़के की मुसीबत टल गई। वो बीच का लड़का जीवन भर इसी तरह सूझबूझ से कार्य करता रहा तथा बड़ा होकर अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। सोचिए, श्रेष्ठ गुणों को धारण कर लेना और इस तरीके की भावना रखना, ये कितनी बड़ी बात है। इतना आसान नहीं है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, पर कठिन भी नहीं है साथियों। इन कहानियों को पढ़ करके लगता है कि ये सब कितनी सरल, कितनी सहज, कितनी स्वाभाविक है। किसी में प्रारंभ से ही ये गुण हो, ऐसा सदैव संभव नहीं। जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने गए, पर पैसे का प्रबंध न था, तो उन्होंने फल और होटल वाले के यहाँ नौकरी की और शेष समय में पढ़ाई जारी रखी। कई मित्रों ने सलाह देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए, पर उनने स्वावलंबन ही स्वीकार किया। छोटी नौकरी करते हुए पढ़ाई जारी रखी। इन्हीं गुणों के कारण वो एक दिन लोक नायक कहलाए। प्रयत्न ये रहे कि सत्प्रवृत्तियों के विकास की गति धीमी न हो। नए अध्याय जुड़ते चले। करवे को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसी से रोटी खरीद कर पेट भरते थे। होटल वाले नाग बाबू बीमार पड़े, होटल बंद करके घर चले गए। करवे उस थोड़ी आमदनी में से भी कुछ पैसा बचाने लगे थे। नाग बाबू की बीमारी का समाचार सुनकर करवे उनके घर पहुंचे। नाग बाबू ने समझा, इनके 5 रुपए मेरे ऊपर उधार हैं, उन्हें मांगने आए हैं। वे असमर्थता प्रकट करने लगे। करवे ने गांठ में से 3 रुपए खोलकर उन्हें दिए और कहा, मांगने नहीं, कुछ देने आया हूं। बहुत सुंदर बात है साथियों। इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो सूत्र पाया, वो अपने आप में अद्भुत है। अनुबंध समाख्यातो गुण कर्म स्वभाव के क्षेत्रे सदवृत्ति मात्राणाम वर्धनस्य मनः स्थितिः दुष्प्रवृत्तिः सदा सर्क सर्वस्तराः शीघ्रतयैव ताः दूरीकर्तुं च सोत्साहं तत्परत्वमपीह च। गुणकर्म स्वभाव के क्षेत्र में मात्र सत्प्रवृत्तियों को ही पनपने बढ़ने देना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियां जब भी जिस स्तर की भी उगती दिखें, उन्हें सहन न करना, अविलंब उखाड़ फेंकने में तत्परता प्रकट करना अनुबंध है। यदा कदा पनप उठने वाली बुराइयों की बाढ़ की कटाई छटाई समय पर करते रहना बहुत जरूरी है।
यह अनुबंध अनुशासन व्रतशीलता की परिभाषा में ही समाया एक ऐसा तथ्य है जिसे हर व्यक्ति को सतत ध्यान में रखना चाहिए। जीवन के छोटे छोटे क्षण भी मनुष्य को महान बनाते हैं। नेपोलियन तब लड़का था, खेलने गया तो भाग दौड़ में सामने से आती एक लड़की से टकरा गया। लड़की गरीब घर की थी, फल का टोकरा लेकर जा रही थी। टक्कर से टोकरा गिरा और फल गंदगी कीचड़ में गिर गए। लड़की रोने लगी। मजूरी भी गई और मालकिन से दंड भी भुगतना पड़ेगा। झंझट से बचने के लिए पहले तो नेपोलियन का मन आया कि जल्दी से भाग चले। पीछे उसका मन लड़की की परिस्थिति के बारे में सोचकर पिघल गया। वह लड़की को उसके घर ले गया और गिरे हुए फलों का पैसा चुका देने का वायदा किया। घर पहुंचने पर नेपोलियन ने सारा किस्सा अपनी मां को बताया और पैसा लड़की को चुका देने के लिए कहा। मां कठोर स्वभाव की थी और साथ में पैसे की तंगी भी थी। वो पैसा देने की अपेक्षा शरारत के लिए नेपोलियन की पिटाई करने लगी। कहने सुनने के बाद फैसला हुआ कि लड़की को पैसा तो चुका दिया जाएगा, पर 1.5 महीने तक उसको नाश्ता न मिलेगा। उसी से इस पेशगी इसे देकर राशि की भरपाई करनी होगी। नेपोलियन खुशी खुशी रजामंद हो गए। कर्तव्य न्याय निभाने के लिए 1.5 महीने एक समय भोजन करके ही काम चलाया। ऐसे उदार चेता ही भविष्य में महान बनते हैं। साथियों, हम सबको भी दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। दूसरे के दर्द को कम करने के लिए ही जीवन परमात्मा ने हम सबको दिया है। इसलिए साथियों, ये कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं है। इन कहानियों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हमारे भीतर की सत्प्रवृत्तियां, सद्गुण बढ़ेंगे और देखते देखते हम सब भी इन महापुरुषों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में स्वाध्याय की सार्थकता है। वे लोग जो इन कहानियों को नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा, पर हम लोग तो इन कहानियों को पढ़ रहे हैं। हमें इन कहानियों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। साथियों, आइए आज के सत्र को अब यहीं पर विश्राम दिया जाए। आज के लिए स्वाध्याय इतना ही। 65वें श्लोक से हम लोग कल पढ़ेंगे गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मबंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आशा है स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कल हम लोग फिर समय से मिलेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति।